ओम शांति। आज 15/12/2024 की अव्यक्त वाणी है। इस मुरली का टाइटल है सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बाबा कहते सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का भी प्लान बनाओ और कर्मातीत यानी कोई हिसाब किताब भी बाकी ना रहे, कर्मा अतीत बनने की धुन लगाओ। आज शिव बाबा अपने सालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। तो बाबा के साथ ही हम सालिग्राम बच्चों का भी जन्म हुआ है। जैसे ही हमें स्मृति आई, बाबा ने हमें ज्ञान दिया तो हमारा भी जन्म हुआ, तो यानी जयंती हमारी भी है। तो यह अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है, जो बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्मा पदमबार मुबारक दे रहे हैं। बाबा कहते चारों ओर के बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। वाह बाबा वाह, हम सालिग्राम आत्माएं वाह वाह के गीत गा रहे हैं। वाह कब निकलती है? जब आत्मा दिल से मतलब खुशी खुशी होती है, अंदर से खुशी आती है, तब वाह वाह निकलती है। तो वाह वाह के गीत गा रहे हैं। तो इसी आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर से अब तक भक्त भी बनाते रहते हैं। भक्त भी भावना में कम नहीं है, लेकिन भक्त हैं, बच्चे नहीं। तो यानी जो भक्त हैं वो परमात्मा की महिमा गाते हैं और बच्चे बाप का स्नेह पाते हैं। बच्चे की समीपता पिता कहकर समीपता बनाते हैं और बाबा का प्यार लेते हैं। तो हर वर्ष मनाते हैं और आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हो। वे हर वर्ष मनाते हैं और हम बच्चे एक बार अवतरण का महत्व मनाते हैं। तो वह हर वर्ष व्रत रखते हैं और व्रत रखते भी हैं और व्रत लेते भी हैं। लेकिन हम बच्चे एक बार व्रत लेते हैं, यानी प्रतिज्ञा करते हैं। तो कॉपी आपकी ही है, लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार के महत्व में अंतर है। तो वह भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं एक दिन के लिए। और आप सभी ने भी जन्म लेते हैं एक बार, पवित्रता का व्रत लिया है ना। तो जैसे ही स्मृति आई तो हम बच्चों ने पवित्रता का व्रत लिया। बाबा कहते जैसे माताओं को प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों की इतना प्यार नहीं, अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं होता जितना पोतरों दोतरों से होता है। तो छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों को भी यह 5 विकारों के महाभूत जो हैं महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया है। लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं ना, छोटे छोटे अंश मात्र वंश मात्र, तो उससे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है। तो बाबा कहते हैं कि विकारों को तो छोड़ दिया, जो महाभूत थे उनको तो छोड़ दिया, लेकिन उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे अंश मात्र या वंश मात्र, तो उनसे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है। तो ये उन्हें नहीं छोड़ पा रहे। जैसे कि अगर हम कहें कि किसी को क्रोध, किसी ने कहा कि हमने क्रोध तो नहीं करते, लेकिन हाँ कभी कभी किसी बात पर अनबन हो जाती है या बोलना छोड़ देते हैं, तो यह भी क्या है, अंश मात्र अभी भी रहा हुआ है। बाबा कहते पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है, इसलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं। तो यह हमारी ही यादगार है। तो यह पवित्रता का यादगार श्रृंगार है। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाओ पवित्रता नहीं। पवित्रता क्या करती है? आकर्षित करती है। तो संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है, पर्सनैलिटी है। तो ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार ही है पवित्रता। बाबा ने कहा इस मुरली में कि प्रतिज्ञा कमज़ोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो क्या? वह एक शब्द क्या है? वह एक शब्द है मैं। यानी अभिमान के रूप में भी मैं आता है और कमज़ोर करने में भी मैं आता है।
अभिमान आएगा तब भी मैं, और अगर कमज़ोर रहेगा तो भी मैं। तो मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा वही राइट है, वही होना चाहिए। तो यह क्या है? अभिमान की निशानी, मैं। तो मैं जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल शिकस्त में भी आ जाते हैं। जब वो मैं पूरा नहीं होता तो दिल शिकस्त हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। मैं कर नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। तो ये क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं बदल जाए और मैं सम्मान की याद दिलाए, तो वो एक मैं सम्मान की याद भी दिलाता है। तो मैं देह अभिमान में भी लाता है। एक मैं है अभिमान में लाता है जो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, देह भान में। और एक मैं है देह अभिमान में लाता है कि सम्मान को याद कराता है कि मैं दिल शिकस्त भी करता है और मैं दिल खुश भी करता है। और अभिमान की निशानी जानते हो क्या होती है? कभी भी किसी से भी अगर बॉडी कॉन्शियसनेस का अभिमान अंश मात्र भी है तो उसकी निशानी क्या होगी? वह अपना अपमान सहन नहीं कर सकेगा। अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा। जरा भी कोई कहेगा ना यह ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो अपमान लगेगा। यह अभिमान की निशानी है। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा कहते हैं प्रत्यक्षता को सेकंड की बात है, और लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं स्थापना वाले एवर रेडी हैं? पर्दा खोलें कि कोई कान का श्रृंगार कर रहा है या कोई माथे का कर रहा है, तैयार है? तैयार है मतलब जैसे स्टेज पर होता है कि अगर पर्दा खोलें तो सब तैयार हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई माथे का श्रृंगार कर रहा है या कोई कान का कर रहा है। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या तैयार हैं, एवर रेडी हैं? तो ऐसे सभी एवर रेडी कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हों। 9 लाख छोड़ो, उसको भी छोड़ दो, लेकिन 16,000 तो तैयार हों। हैं तैयार? बजाएं ताली। ऐसे ही हाँ नहीं करना, एवर रेडी हो जाओ तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा, प्रकृति अपना काम शुरू करेगी। तो साइंस वाले भी अपना काम शुरू कर देंगे। क्या देरी है? सब रेडी हैं? 16,000 तैयार हैं? क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहे हैं। 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए, एवर रेडी, संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए। बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी नहीं है। डेट बताओ, सभी से पूछो। देखो होना तो है ही, लेकिन जो सुनाया एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन, मैं और मेरा से छूटना है। तब बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। यानी संपूर्ण नहीं बनेंगे तो पीछे पीछे आएंगे। तो बाप दादा इसीलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं, क्योंकि साथ चलना है। बाबा कहते धुन लगाओ, कर्मातीत बनना ही है। कुछ भी हो जाए बनना ही है, करना ही है, होना ही है। तो साइंस वालों का भी आवाज़, विनाश करने वालों का भी आवाज़ बाप के कानों में आता है। वह भी कहते हैं क्यों रोकते हैं, क्यों रोकते हैं? एडवांस पार्टी भी कहती है डेट फिक्स करो, तो डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं डेट फिक्स करो, तो यह मीटिंग करो। बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता है। पहले तो आप शक्तियों को, देवता रूप पांडवों को रहम आना चाहिए। कितना पुकार रहे हैं, अभी आवाज़ पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। आवाज़ पुकार की आवाज़ अब आपके कानों में गूंजनी चाहिए। बाबा कहते हैं सर्व साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को, सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों को,
चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और पद्मा पदम गुणा जन्म मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो और नमस्ते। हम बच्चों की बाबा को, प्यारे बाबा को बहुत बहुत नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। बाबा ने वरदान दिया है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवादारी भव। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहकर सेवा करने वाले निस्वार्थ, किसी तरह का भी स्वार्थ न हो, तो ऐसे सेवादारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, तो सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। हद की रॉयल इच्छाएं भी नहीं करनी है। सच्चे सेवादारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ, तो यह भी बंधन है। मैंने किया मान शान, तो सेवा में जहाँ स्वार्थ आ गया तो वह भी क्या है, बंधन है, तो वो भी हिसाब किताब बनेगा। तो इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। करण करावनहार, परमात्मा साथ है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, तो निस्वार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन दिया बाबा ने, वायदों का फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। तो हर आत्मा ने परमात्मा से जो जो वायदे किए, प्रतिज्ञा की है, तो उस पर पूरा खरा उतर कर दिखाना है, उसे फाइनल बनकर दिखाना है। वायदों को बाबा कहते फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनाकर दिखाओ। आज की सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो सभी ब्रह्मा वत्स संगठित रूप से 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मूल वतन की गहन शांति का अनुभव करेंगे। तो मन बुद्धि को एकाग्र कर ज्वाला स्वरूप में स्थित हो संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव करेंगे। ओम